हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है वो न्यूमेरिकल्स बेस्ड है, जिसमें हम बॉयस लॉ और चार्ल्स लॉ के न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। और एंड पे मैं आपके लिए 2 न्यूमेरिकल्स लीव कर दूंगी विद आंसर, ताकि आप अपना सेल्फ एग्जामिनेशन टेस्ट ले सकें कि आपको कितना समझ में आया है। और जिसका आंसर आ जाए वो कमेंट में यस ज़रूर लिखना, ताकि मुझे पता चले कि आपको समझ आ चुका है। स्टूडेंट्स, दोनों न्यूमेरिकल से स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक कन्वर्जन्स बता रही हूँ, प्रेशर की, वॉल्यूम की और टेम्परेचर की। तो प्लीज़ ध्यान से देखना, क्योंकि यह आपकी बॉयस लॉ और चार्ल्स लॉ के न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प देने वाली है। पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रेशर से। स्टूडेंट्स, प्रेशर हमें पता है 1 atm इज़ इक्वल्स टू होता है 760 टॉर के इक्वल। तो जब भी हमें क्वेश्चन में गिवन हो कि आपको एटीएम से टॉर में जाना है, तो आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है 760 से। और जब भी आपको दिया हो टॉर से आपको एटीएम जाना है, तो आपको डिवाइड करना है 760 से। ओके स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे कीवर्ड्स में लिख देती हूँ डेट एटीएम से जब भी हमें टॉर में जाना है, टॉर में कन्वर्जन करनी है, तो हमें सिंपली मल्टीप्लाई करना है 760 टॉर से। और अगर हमें टॉर से एटीएम में जाना है, ठीक है, बैकवर्ड मूव करना है, बैकवर्ड कन्वर्जन करनी है, तो डिवाइड बाय 760 करेंगे तो हमारा आंसर एटीएम में आ जाएगा। मैं न्यूमेरिकल्स में ये कन्वर्जन शो करूँगी तो आपको और भी क्लियर होगा। अब हम वॉल्यूम की कन्वर्जन देख लेते हैं। वॉल्यूम में या तो हमें वॉल्यूम लीटर में होता है, या हमें होता है सेंटीमीटर क्यूब में, या हमें होता है गाइस ml में। ओके, तो अगर हमें दिया हुआ है लीटर में और हमें कह रहे हैं कि आप इसे कन्वर्ट करें ml में, तो आपने क्या करना है, 1 लीटर जो होता है वो इक्वल होता है 1000 ml के। तो जब भी आपको लीटर से ml की तरफ मूव करना है, आपको मल्टीप्लाइड बाय 1000 करना पड़ेगा, तो आप लीटर से ml की तरफ चले जाएंगे। अगर आपको ml दिया हुआ है वॉल्यूम और आपको कह रहे हैं लीटर्स में कन्वर्ट करें, तो आपने डिवाइड बाय 1000 कर देना है उस ml को, तो आप लीटर्स में चले जाएंगे। अब हम यहाँ सेंटीमीटर क्यूब और ml की बात करते हैं। सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1 ml, 1 ml इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, मैंने 2 दफ़ा इसलिए लिखा है ताकि आपको और ज़्यादा क्लियर हो। अगर आपको 2 सेंटीमीटर क्यूब दिया और आपको कह रहे हैं ml में कन्वर्ट करो, तो ऑफकोर्स जब 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 ml के इक्वल है, तो 2 सेंटीमीटर क्यूब भी 2 ml के इक्वल होगा। अगर 3 ml दिया हुआ है और आपको कह रहे हैं सेंटीमीटर क्यूब में करो, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब में करने के लिए मैंने आपको बताया, जैसे 1 ml है तो 1 सेंटीमीटर क्यूब, तो 3 ml है तो 3 सेंटीमीटर क्यूब। ये बहुत ज़्यादा सिंपल है, बेसिक है, जो आपको याद रखनी है। अब हम तीसरी और बहुत ही आसान कन्वर्जन की तरफ जा रहे हैं, जो कि है टेम्परेचर की। टेम्परेचर हमें गाइस दिया होता है डिग्री सेंटीग्रेड पे, जिसको हम केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए सिंपली क्या करना पड़ता है, +273 करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल यहाँ हमें दिया हुआ है 2 डिग्री सेंटीग्रेड और हमें कह रहे हैं केल्विन में कन्वर्ट करें, तो आपने क्या करना है, 2 लिखना है, प्लस कर देना है 273 से। तो जब आप इन दोनों को प्लस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 275 केल्विन। ओके, तो ये वो बेसिक कन्वर्जन है जो आपको बॉयस लॉ और चार्ल्स लॉ के न्यूमेरिकल्स में बहुत ज़्यादा हेल्प देगी। तो इनको बार बार आप रिपीट करके देखिए इस वीडियो को, कि आपको कन्वर्जन समझ आए। फिर भी नहीं समझ आए, कोई क्वेश्चन हो आपका, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो अब हम मूव करते हैं हमारे बॉयस लॉ के न्यूमेरिकल पे। यहाँ पे जो न्यूमेरिकल लिखा हुआ है ये बेस कर रहा है बॉयस लॉ पे। ये कह रहा है दैट व्हाट वॉल्यूम डज 400 सेंटीमीटर क्यूब सैंपल ऑफ अ गैस एट 700 टॉर ऑक्यूपाई व्हेन द प्रेशर इज चेंज टू 2 atm। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर 400 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम है, वो इतना प्रेशर इंट्रोड्यूस कर रहा है 700 टॉर, तो 2 atm में इतने प्रेशर में कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई होगा। तो यहाँ पे हम अपनी इनिशियल स्टेट्स लिखते हैं। इनिशियली जो हमें गिवन है P एंड V, P इज़ व्हाट, प्रेशर का यूनिट मैंने आपको बताया पीछे के टॉर होता है। तो ये 700 हमें टॉर दिया, जो कि टॉर में प्रेशर दिया हुआ है, और वॉल्यूम हमें क्या दिया हुआ है, 400 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारी इनिशियल स्टेट्स थी। अब फाइनल में जाते, अब वो कह रहे हैं कि हमने जो प्रेशर है उसको हमने 2 atm कर दिया है, तो अब वॉल्यूम क्या होगा। इनिशियल स्टेट्स में क्या है, 700 टॉर गिवन है और इस पे ये वॉल्यूम गिवन है। फाइनल स्टेट में 2 atm मींस प्रेशर हमें ये दिया हुआ है और कह रहे हैं कि इस पे अब वॉल्यूम क्या होगा।
एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि अगर प्रेशर, क्योंकि प्रेशर के 2 डिफरेंट यूनिट्स हम कभी भी न्यूमेरिकल्स में नहीं लेते हैं, तो यहाँ पर अगर ये टॉर है तो आपको एटीएम में करना है, अगर ये एटीएम है तो इसको आपको टॉर में करना है। मींस इन दोनों के यूनिट आपको सेम करना है। तो मैं कोई भी कर सकती हूँ, या तो मैं चाहूँ तो इस एटीएम को टॉर में कर दूँ, या मैं चाहूँ तो टॉर को एटीएम में कर दूँ, लेकिन मुझे इन दोनों के यूनिट्स को क्या करना है, सेम करना है। तो मैं क्या कर रही हूँ स्टूडेंट्स, यहाँ पे 700 टॉर है, तो मेरे लिए ये सिंपल लग रहा है कि मैं 700 टॉर को एटीएम में कन्वर्ट कर दूँ। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे साइड पे मैं कन्वर्जन करती हूँ 700। मैंने आपको पीछे बताया डैट जब भी टॉर से एटीएम में कन्वर्ट करते हैं तो डिवाइड बाय 760 करेंगे, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 0.92 एटीएम। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा एटीएम में आ गया। तो अब हम क्या करते हैं, हम इसे इरेज कर देते हैं। ओके, यहाँ से हमने इसे इरेज कर दिया क्योंकि हमने अब यूनिट सेम कर दिए हैं। तो प्रेशर हमारा आ गया है 0.92 एटीएम। ओके, हमने दोनों यूनिट्स को सेम कर दिया। आपकी मर्ज़ी, आप इसको टॉर में कर दें, आपकी मर्ज़ी है, जो मर्ज़ी करें, दोनों यूनिट्स को सेम कर दें। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा जो फॉर्मूला है वो बॉयल्स लॉ का ये कहता है डेट P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2। अब इनिशियली हमारे पास जो प्रेशर है वो गिवन है 0.92, जो हमने P1 की जगह रखा। देन हमारे पास जो वॉल्यूम गिवन है वो है 400 सेंटीमीटर क्यूब। देन हमारे पास जो P2 है वो है हमारे पास 2 और V2 हमें नहीं पता। अब हमने 0.92 सेम एज इट इज़ यहाँ लिखा, मल्टीप्लाई 400 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, वहाँ पे वो मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। अब जब हम इसे डिवाइड करेंगे, इन वैल्यूज़ को, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से आप डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 182। जो अब इसका यूनिट क्या होगा स्टूडेंट्स, यूनिट वही होगा जो यहाँ पर इसका यूनिट होगा। मीन्स सेंटीमीटर क्यूब है तो यहाँ भी सेंटीमीटर क्यूब ही होगा। अगर यहाँ ml है तो यहाँ भी ml में ही आंसर आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, this is the volume at 2 ATM. Now move toward स्टूडेंट्स, ये न्यूमेरिकल चार्ल्स लॉ पे बेस कर रहा है, which states that a child balloon has a volume of 3.80 decimeter cube when the temperature is 35 degrees centigrade. What is the volume if the balloon is put into refrigerator and cooled to 5 degree centigrade? इनका कहना है कि पहले जो हमारा वॉल्यूम था बलून का, जो सॉरी हमारा नहीं, बलून का जो वॉल्यूम था वो है 3.80 डेसीमीटर क्यूब और कितने टेम्परेचर पे, इनिशियली 35 डिग्री सेंटीग्रेड पे इतना वॉल्यूम कंज्यूम कर रहा था बलून। अब हमने टेम्परेचर को डिक्रीज़ कर दिया है, मींस फाइनल 5 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया है। तो अब कह रहे हैं स्टूडेंट्स वॉल्यूम क्या होगा। तो हम इसका डेटा बनाते हैं। डेटा में ये स्टेट करेंगे डेट इनिशियली जो हमारा टेम्परेचर है वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड है, वॉल्यूम हमारा इस टेम्परेचर पे बलून का 3.80 डेसीमीटर क्यूब है। फिर हमें फाइनल स्टेट बता रहे हैं कि टेम्परेचर को अब हमने लोअर डाउन कर दिया 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो अब बताएं वॉल्यूम कितना होगा। तो स्टूडेंट्स हमने इन डिग्री सेंटीग्रेड्स को केल्विन में कन्वर्ट करना है। केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 35 को हम प्लस करेंगे 273 से, जो हमारा आंसर आ जाएगा 308 केल्विन। फिर हम यहाँ पर इस डिग्री सेंटीग्रेड 5 डिग्री सेंटीग्रेड को कन्वर्ट करेंगे, प्लस करेंगे 273 से और हमारा आंसर आ जाएगा 278 केल्विन। ओके, अब हमें फॉर्मूला लगाना है। चार्ल्स लॉ का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे हम छोटा सा सॉल्यूशन कर लेते हैं ताकि हमारा एक ही जगह में सारा सॉल्यूशन रहे। तो चार्ल्स लॉ का स्टूडेंट्स यहाँ पे कर लेते हैं हम। ओके, यहाँ पे हम सॉल्यूशन कर लेते हैं। चार्ल्स लॉ का जो फॉर्मूला होता है वो V1/T1 इज़ इक्वल्स टू V2/T2। ओके, ये वाला न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। V1 हमें दिया हुआ है यहाँ पर 3.8 और 3.80 भी आप लिख सकते हैं। T1 हमें दिया हुआ है
308 केल्विन। फिर V2 हमें नहीं पता तो V2 एज इट इज़ लिखेंगे। T2 हमें दिया है 278 केल्विन, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, अब आगे बढ़ते हैं। 3.8 यहाँ पे ये चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 278 वहाँ जाएगा, ठीक है। 3.8 के पास ये डिवाइड में रहेगा, 308, ये सिंपल मैथमेटिकल कन्वर्जन्स हैं, ठीक है। V2 वहीं पे रहेगा, हमने उसे वहाँ से नहीं हिलाया। जब आप इन सब को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 3.8 को 278 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड बाय 308 कर लेंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 3.42। अब 3.42 क्या है, हमारा वॉल्यूम है। और जैसे कि हमने पीछे देखा कि डेसीमीटर क्यूब में हमें पिछला वॉल्यूम दिया हुआ था, तो आंसर जो सेकंड वॉल्यूम आएगा वो भी डेसीमीटर क्यूब में ही आएगा। तो V2 हमारा क्या आ गया, 3.42 डेसीमीटर क्यूब।